अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरहम और मैं आपको वेलकम करता हूं कुकिंग स्टेशन पे। जैसा कि आपको पता है मैं एक शेफ हूं। मैं इस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूं इस वक्त, और इस वीडियो में मैं आपको नाइफ हैंडलिंग के बारे में बताऊंगा। नाइफ को हैंडल कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने नाइफ को पिंच किया हुआ है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन मेरे बैड कैमरा एंगल की वजह से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं इस वीडियो को डालूंगा, क्या पता आपके लिए कामयाब हो। इधर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नाइफ किसी को देना है तो कैसे देना है। इसका सेफेस्ट तरीका ये है कि आप उस नाइफ को किसी सरफेस पे रख दें और दूसरे बंदे को कहें कि वो आके उठा ले। अब आप कभी भी किसी की तरफ नाइफ को पॉइंट ना करें, कभी भी किसी की तरफ नाइफ को पॉइंट ना करें। आपने अगर नाइफ को पकड़ना है तो आप बेसिकली उसका मुंह नीचे करके जिस तरह नाइफ को हैंडल करते हैं उस तरह करके आपने अपने थाई के साथ लगा कर फिर चलना है। आप उसके पास जाके उसे दे सकते हैं इस तरह, लेकिन किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना। अब इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नाइफ को पकड़ना कैसे है। बेसिकली आपने अपने थंब और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इससे पिंच करना है नाइफ के ब्लेड को, और आपकी जो बाकी की 3 फिंगर्स हैं इसको आपने रैप करना है नाइफ के हैंडल के ऊपर। बेसिक नाइफ के 3 पार्ट होते हैं, टिप, हैंडल और ब्लेड। अब जो ब्लेड होता है ये सबसे असल में कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि नकल्स, आपके जो दूसरे हाथ के नकल्स होंगे ये आपको गाइड करेंगे। आज हम जिस तरह ये चिकन ब्रेस्ट है इसके स्लाइसेस या जूलियन आप कह सकते हैं वो करेंगे। अब मेरे पास होल चिकन नहीं था, मैंने सिर्फ एक ये ब्रेस्ट लिया था। अब इस ब्रेस्ट के 2 हिस्से होते हैं, एक फिलेट और एक ब्रेस्ट इटसेल्फ, ठीक है, जिसे हम चेस्ट कहते हैं। अब इसको बोनलेस कैसे करना है, आप जिस तरह ये देख रहे हैं नरम हड्डी जो होती है, अब ये देख रहे हैं आप कितने आराम से ये अलग हो रहा है। ये इन दोनों के बीच में एक चर्बी की लेयर होती है जिसकी वजह से ये अलग हो जाते हैं। हमने ये नरम हड्डी जो है इसको इससे अलग करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नरम हड्डी के पास से शुरू करना है। आपने नाइफ पे जोर नहीं लगाना, नाइफ को चलाना है, ठीक है, नाइफ को चलाना है। और गोश्त काटते हुए आपने केयरफुल रहना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बीच में टेंडेंट होता है जो इतनी आसानी से कटता नहीं। आप जोर लगाते हैं, जब टेंडेंट कट जाता है उसके पीछे नरम गोश्त होता है और वो छुरी गोश्त को काटते हुए आपकी उंगली पे लग जाती है। आपने इस बात से बहुत ध्यान करना है, अपने आप को चोट नहीं लगानी। अब जिस तरह आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर जो है बेसिकली हड्डी को काट रहा हूँ। यहाँ पर विंग की हड्डी होती है जो कि मैं उस कसाई में पहले ही काट दी है, जो चिकन का वो होता है। अब मैं उस हड्डी से इसको अलग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अपनी नाइफ की टिप इस्तेमाल की है। अब मैं आपको नाइफ की टिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद ये ब्लेड आपके हर किस्म की कटिंग करेगा। शेफ्स नाइफ 2 तरह के होते हैं, एक यूरोपियन स्टाइल और एशियन स्टाइल। इस टाइम जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एशियन स्टाइल है। मैं इस वीडियो में यूरोपियन स्टाइल भी इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरा ये नाइफ शार्प नहीं था इस टाइम, इस वजह से। अब आप देख रहे हैं मैं किस तरह ब्लेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि टिप इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं नाइफ को चला रहा हूँ बजाय इसके कि मैं उसके ऊपर जोर लगाऊं। मैंने बिल्कुल लाइटली ग्रिप किया हुआ है नाइफ को। ये देखें मैं हड्डी के साथ साथ उसको चला रहा हूँ, और मैं साथ साथ चेक भी कर रहा हूँ कि मैंने हड्डी के कहाँ तक काट लिया है बार बार, ताकि मुझे पता रहे, मैं अवेयर रहूं कि मुझे कितना और डीप काटना है और मेरी उंगली पे ना लगे। अब आप इसको इस तरह उंगली से भी कर सकते हैं, ये इतना नरम गोश्त होता है। अब जिस तरह आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं यहाँ पे उंगली से कर रहा हूँ, अपने हाथों से कर रहा हूँ। हमने बेसिकली ग्लव्स पहने होते हैं, लेकिन चूंकि मैं अपने घर में कर रहा था और अपने लिए कर रहा था इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए। अब आप गौर करेंगे तो मैं यहाँ पर हड्डी के साथ एक टिप से इंसिजन बना रहा हूँ ताकि वो मेरा ब्लेड जो है उसके थ्रू जा सके। अब देख रहे हैं मैं फिर टिप इस्तेमाल करते हुए भी मैं नाइफ को चला रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपने नाइफ को चलाना है, नाइफ पे जोर नहीं लगाना है।
ये मिस्टेक सारे करते हैं, इवन के बहुत एक्सपीरियंस्ड शेफ्स भी करते हैं, और मैं भी कितनी दफा करूंगा इस वीडियो में, जो कि मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं अपने मुंह में मिठू बनना चाहता हूँ। अब ये हमारे पास हड्डी पे रह गया फिलेट। फिलेट जो होता है वो सबसे नरम गोश्त होता है मुर्गी का। ये आप उंगलियों से इसका कीमा कर सकते हैं, ये इतना नरम होता है। और ये चूंकि सबसे नरम होता है और सबसे अंदर होता है रिब केज के, तो इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा लजीज भी होता है। इसमें फ्लेवर होता है। बेसिकली फ्लेवर और टेस्ट में हम बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। फ्लेवर जो होता है वो बेसिक जो नेचुरल होता है उसका जूस, या उसका जो भी उसका आप कहेंगे कि अरोमा, उस अरोमा तो खैर खुशबू होती है, किस तरह डिस्क्राइब करेंगे आप फ्लेवर को, जो उसका नेचुरल जूसेस होते हैं जो आप टेस्ट करते हैं। और जबकि टेस्ट जो होता है वो बनता है स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद। फ्लेवर बगैर स्पाइसेस वगैरह के होता है, इसमें सबसे ज्यादा फ्लेवर होता है। बाकी अभी जिस तरह हड्डी निकल आई है, अब इस हड्डी को आप इस यखनी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ हड्डी को साफ कर रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, क्योंकि हमने सही तरह कट नहीं था। असल में जब हम बोनलेस करते हैं तो हम पूरी मुर्गी को एक साथ बोनलेस करते हैं, इस तरह अलग अलग नहीं होता, वो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। इसको आप यखनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जॉस्ट का शोर बहुत ज्यादा था, इस वजह से मेरी ऑडियो जो थी वो क्लियर नहीं थी। लेकिन इस तरह मेरी आपको ऑडियो क्लियर आएगी। अब मैं यहाँ पर चर्बी जो लेयर होती है मैं उसको साफ कर रहा था, ये मैंने कर ली। अब हम इसके स्ट्राइप्स बनाएंगे। स्ट्राइप्स बनाने के लिए हमने नाइफ को तिरछा करके नहीं पकड़ना। नाइफ का हम जो ब्लेड का एंगल है वो हम टेढ़ा नहीं करेंगे, जिस तरह इस तरह टेढ़ा नहीं करेंगे, नाइफ स्ट्रेट होगा। सिर्फ आप नाइफ की डायरेक्शन चेंज करेंगे, डायगोनल करेंगे, जिससे आपके ये स्ट्रिप्स बनेंगे। अब चूंकि मैं इसको थ्रेड के अगेंस्ट इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये बहुत नरम, शदीद नरम होता है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया ये उंगलियों से इसका कीमा बन जाता है। ये बहुत हार्ड टू वो होता है, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी हैंडल करना इसको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम नहीं लगाता अपने आप को कीमा करने में। इसी वजह से अब आप देख रहे हैं मैंने इसके फिलेट्स के जो था फिलेट हमारा, इसके मैंने स्ट्राइप्स कर लिए। अब मैं इसके बाद चेस्ट जो है इसके स्ट्राइप्स करूंगा। अब इसके बीच में देख रहे हैं मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये टेंडेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये टेंडेंट जो है इस फिलेट को इकट्ठा करके रखता है, यानी कि इसको एक जुट करके रखता है, इसको जोड़ के रखता है। और ये टेंडेंट बहुत मुश्किल से कटता है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मैंने ये कर लिया। अब ये आप यहाँ पे मेरा नाइफ डल था तो मैं अभी शार्प भी किया। अब ये प्लेट जो है इसको कहते हैं डबल साइडेड जापानीज वेट स्टोन। ये बेसिकली सैंड पेपर ही होता है एक तरह का, बस ये पेपर नहीं होता, सैंड ये रॉक होती है, पत्थर होता है जिसे हम नाइफ शार्प करते हैं। अब चूंकि मेरा ये एशियन स्टाइल नाइफ मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इस वजह से ये इतना शार्प नहीं और मुझे अब मुश्किल आ रही थी क्योंकि मैं टफ मीट पे आ गया हूँ। फिलेट तो बिल्कुल नरम था, वो कट गया था। अब ये चेस्ट है तो इधर मुझे मुश्किल होगी, इसी वजह से मैं थोड़ी देर बाद अपना चेंज कर लूंगा नाइफ। अब देख रहे हैं मैं किस तरह साफ कर रहा हूँ उसे, चर्बी उतार रहा हूँ सारी। अब हम इस तरह रखते नहीं अपने कटिंग बोर्ड पे, ये जिसका मैंने हड्डी रख दी और साथ रख दी, हमारे पास डिस्पोजल के लिए प्रॉपर बॉल्स अलग होते हैं। अब हमारे जो कटिंग बोर्ड होते हैं इनके भी कोड्स होते हैं, और बेसिक जो मैं यहाँ पे वाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये असल में इस्तेमाल होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन हमारे घरों में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, इसी वजह से मैं भी नहीं रख रहा क्योंकि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। अब मैं तराना तो लगाने से रहा,
अब आप मैं ये हाथ देख रहे हैं मैंने किस तरह रखा है। अब मेरा कंधा हटेगा तो आप देखेंगे, लेकिन वो हटेगा नहीं क्योंकि मैं बहुत मोटा हूँ। अब आप ये कहेंगे, अब आप ये भी कहेंगे कि मैं गर्दन नहीं धोता अपनी, लेकिन मैं नहाता हूँ, मेरा यकीन मानिए। अब ये देख रहे हैं मैंने हाथ किस तरह रखा हुआ है, इसको इस तरह मैंने, क्योंकि बहुत मोटा था तो हमारे कुछ हिस्से बहुत मोटे हो जाने थे, कुछ हिस्से बहुत पतले हो जाने थे। मैंने अपने ब्रेस्ट को बराबर करने के लिए उसका जो जिस साइड से वो बहुत ज्यादा थिक था उस साइड से मैंने उसको लेवल कर लिया, ऊपर से काट लिया। मैंने उसकी डायगोनल साइड रखी है और इसको चाहे अपना नाइफ जो है वो भी मैं डायगोनल चलाऊंगा, जिससे मुझे लंबी लंबी स्ट्रिप्स मिलेंगी। हमारी किचन में स्पीड इससे कहीं गुना तेज होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल स्लोली और तहम्मुल से काम कर रहा हूँ। और ये मैं और यहाँ पे मैंने अपना नाइफ चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे मसला हो रहा था काटने में। ये मेरे नाइफ का वो किट पड़ी हुई थी। अब आप देखिएगा कितने प्यार से कटेंगे, ये देखें। नाइफ, मैं फिर बात ये रिपीट कर रहा हूँ कि नाइफ को चलाना है, नाइफ को चलाना है, नाइफ को चलाना है, ना कि नाइफ पे जोर लगाना है। मेरा कैमरा एंगल बहुत ही गंदा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये वीडियो आपके फायदे में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मेरे कैमरा एंगल से आपको कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन मैं इम्प्रूव करूँगा। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था अपने, इंशाल्लाह मैं DSLR इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा, जिससे आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और आपका ऑडियो भी होगी। अब आप ये स्ट्राइप्स देख रहे हैं मैंने जो काट ली हैं इस तरह। अब चूंकि स्ट्राइप्स कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी और मुझे इतनी बड़ी स्ट्राइप्स नहीं चाहिए थी, मैं इनको हाफ में से काट लूंगा। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ होगा इस वीडियो से। देख रहे हैं मैं किस तरह हाफ में काट रहा हूँ। अब इसी तरह आपने अपने हिसाब से काट लेना। मैं आपको और भी कटिंग स्टाइल्स बताऊंगा आगे, मैं इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा और मुझे उम्मीद है मेरा कैमरा एंगल अगली दफा बेहतर होगा। मैं एक और हमारी सेफ्टी मेजर होती है कि अपने आपका जो होता है कटिंग बोर्ड उसके नीचे कपड़ा रखिएगा। और ये वीडियो ओवर है।